नमस्कार दोस्तों, कंटेंट राइटिंग किस भाषा में करें और कौन सा टॉपिक चुने जिससे ऑडियंस तक कनेक्ट हो पाए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें और फिर कंटेंट राइटिंग का कोर्स करके कैसे अर्निंग तक पहुंच पाए। दोस्तों, आप जिस भाषा में चाहे उस भाषा में कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी में कंटेंट राइटिंग करें। यदि आपकी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ है तो इंग्लिश पर कंटेंट राइटिंग करें। लेकिन हाँ, हर भाषा का एक रूल्स जरूर है। जैसे अगर आप इंग्लिश कंटेंट राइटिंग बनाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना तीनों आना चाहिए। आप जो भी लिखे वो आपके यूजर्स को समझ आ पाए और उनके लिए समझना भी आसान हो। बहुत ज़्यादा हार्ड या इजी वर्ड को इस्तेमाल ना करें जो कंटेंट से मिसमैच हो जाए। ऐसे ही अगर आपको हिंदी कंटेंट लिखना है तो आपकी हिंदी ग्रामर में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। हिंदी के अच्छे शब्दों के साथ साथ कुछ मुहावरे और उसे इंटरेस्टिंग बनाना भी आना चाहिए। अगर आपको ये सब आता है तो आप एक अच्छे हिंदी कंटेंट राइटर है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हिंदी का तो चलन ही बंद हो गया, कोई भी हिंदी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं या आप इंटरनेशनल लेवल में राइटिंग करना चाहते हैं तो बेशक वहाँ इंग्लिश आना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आपको कंटेंट राइटर बनना है और अपनी फीलिंग को अपने शब्दों में शेयर करना है, बस पैसा कमाना है, तो हिंदी भाषा में भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि भारत में आज भी हिंदी की वैल्यू इंग्लिश के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर आप खुद की वेबसाइट बना लेते हैं तो हिंदी या इंग्लिश जिस भाषा में लिखे आप आसानी से लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि गूगल यूनिक कंटेंट ढूंढता है, ना कि यूनिक भाषा। कई सारे लोग टॉपिक पर आकर अटक जाते हैं। दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि किस टॉपिक पर शुरुआत किया जाए। कुछ कंटेंट राइटर ऐसे होते हैं कि उन्हें आप कुछ भी लिखने दे दो तो वो आपको ऐसा यूनिक आर्टिकल लिखकर दे देंगे कि आप पढ़ते रह जाओगे। टॉपिक सेलेक्ट करना सही में बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने सही टॉपिक नहीं चुना है तो लिखते वक्त हमेशा कंफ्यूज रहोगे। टॉपिक का मतलब ये है कि कौन सा सब्जेक्ट पर आपको बात करनी है और किस चीज के ऊपर आपको लिखना अच्छा लगता है, जैसे हेल्थ, ट्रैवल, फूड एटसेट्रा। मान लीजिए आप एक ब्लॉग बनाया है और कंटेंट लिखना शुरू कर दिया, तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे? आप एक ही स्ट्रीम लेकर चलेंगे या फिर कभी हेल्थ, कभी साइंस, कभी कोरोना आर्टिकल के बारे में लिखेंगे? दोस्तों, अगर आप एक ही टॉपिक पर कवर करके चलेंगे तो लोगों को इन्फॉर्मेशन लेना है तो आपके ब्लॉग पर पहले जाएंगे। और दोस्तों, जो भी टॉपिक चुने सोच समझ कर चुने। आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है? फ्यूचर में यदि आप उसमें काम करेंगे तो क्या आपके पास स्कोप बचेगा? क्या आपका सब्जेक्ट ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करेगा? ये सबको ध्यान देकर अपनी टॉपिक चुने। दोस्तों, कंटेंट राइटिंग फोन से ना करे तो बेहतर है। आपके आंखों के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, इसलिए कंप्यूटर, लैपटॉप ही यूज करें। इसे आप स्पेलिंग और ग्रामर का भी सही कर पाएंगे आसानी से, जिससे आपका टाइम बचेगा और स्पीड बढ़ेगा। हाँ, आप चाहे तो आर्टिकल के रिलेटेड एक नोट बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आप MS वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो राइटिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर माना जाता है। इसके साथ जीमेल अकाउंट, UPI अकाउंट, जो फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग में बहुत जरूरी होता है। कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी है, जैसे कि ECT, एजुकेशन एंड करियर टाइम्स। ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। और भी है जैसे डिजिटल एकेडमी 360, IIDI जो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, हेनराई हर्बन एजुकेशन। अगर आप इंडिया के बाहर से कंटेंट राइटिंग की कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जहां पर कोर्स करके एक एक्सपर्ट बन सकते हैं और उसके बाद में आप बहुत सारे प्रोफाइल पर या ब्लॉगिंग या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं एज ए कंटेंट राइटर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में जो भी जानना है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।